वो जहाँ पर हैं वहीं पर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके वहीं पर पदोन्नति प्राप्त करेंगे। उनकी संख्या लगभग 28,000, कहीं कहीं 42,000 जितनी ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज हुई है। तो आप मान के सकते हैं जिनकी अगर वो बाहर होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या होगी। बहुत लोगों को ऐड ऑन किया जाएगा, खासकर पीआरटी में 9th से 10th 11th से 12th में जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे। आप अपना कमेंट्स विचार कीजिएगा। कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड अब मत पूछिएगा 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर, अगर ये सारे दो चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएंगे। एक तो जितने भी फर्जी लोग वाले हैं जितने भी अभी 20 की संख्या दिखी है, और आने वाले भविष्य में हो सकता है 50 100 हजारों की संख्या में ऐसे हों जो कि फर्जी वाले डिग्री वाले यूज कर करके अंदर घुसने की कोशिश की है। अब इनका संख्या देख सकते हैं जिन्होंने 24 तारीख को किया हुआ, और इनका रोल नंबर भी दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी। अंशु यादव हैं कोई, जो कि दिनेश चंद्रा उनका फादर नाम है, और ये 95 का उनका बर्थ है। आधार कार्ड सत्यापन में असफल होने के कारण बेसिक मैंडेटरी चीज़ें हैं उसमें भी वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं खुद को। तो समझ सकते हैं कि कितनी लेवल तक आपका चल रहा है ये फर्जीवाड़ा। और इसको रोकने के लिए बिहार बीपीएससी से आप डिमांड कीजिए। इस अभी आप कोई भी वेटिंग लिस्ट की डिमांड मत कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट अगर आ गया 2000 4000 5000 लोगों को घुसाया जाएगा। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर छटने वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले अगर इन होते हैं ईबीसी पीआरटी में, अभी आप रुक जाइएगा। कोई भी जो कट ऑफ से रिलेटेड कितना जाएगा क्या नहीं है, आप एक बार पहले हम कंटेंट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ये सारी चीज़ जान लीजिएगा। पहले बातों को समझ लीजिए, क्या मुद्दा है, क्या होने वाली है भविष्य में। आप जो आप समझेंगे सब सभी लोग पूछेंगे अपने लिए कि मेरा 2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से कम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ सभी लोग के लिए, तो आप सभी लोग के लिए, क्योंकि मेरे ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में ये नहीं हम करते हैं वाइसनेस कि हम गर्ल्स के लिए देखेंगे, बॉयज़ के लिए देखेंगे, या हिंदू के लिए देख लेंगे, मुस्लिम के देखेंगे, या बिहारी हो या फिर अदर स्टेट वाले। मैं सभी लोग को एक साथ मद्देनजर रखते हुए जो कि सही बंदा हो, जिनके पास सर्टिफिकेट सही हो। अभी इन लोगों को देख सकते हैं बीपीएससी चिन्हित करके इनको डिवाइड किया गया, और 5 सालों के लिए आज यानी 21 अलग अलग डेट में है। जिनको जिस डेट में पकड़ा गया है उसी डेट से 5 साल तक के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। जिस तरह से श्री संत को बाहर किया गया था कि रेस्ट्रिक्टेड 5 साल 10 साल के लिए क्रिकेट में, इसी तरह से आने वाले भविष्य में ये 5 साल बीपीएससी की कोई भी एग्जामिनेशन में ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी इन पर कार्रवाई, अगर और भी कोई सबूत मिलता है तो भविष्य में कभी भी ये सरकारी कर्मचारी अपने स्टेट में या किसी और भी स्टेट में नहीं बन सकते। ये सारी डिटेल है, हालांकि इस पर डिटेल पर चर्चा हमें करना नहीं चाहिए। इससे क्या निकल के आएगी आपको फ्रूटफुल चीज़ें, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं ये जिनका आधार कार्ड में नहीं सत्यापन हुआ, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके महेश कुमार मदन कुमार की जगह कोई और बैठ गया है, तो उस पर भी किया गया है। कुछ और रोल नंबर है जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका रोल नंबर यहाँ पर है और कोई और बैठा हुआ है। तो यह बायोमेट्रिक में कई लोग को दिक्कत हुआ है, कोई इम्प्रेशन के कारण उनका हुआ, बायोमेट्रिक के बेमेल के कारण हुआ है। ये सारे रीजन्स है। अगर आप ऐसे इस तरह से हैं, देखिए 2 अभ्यर्थी हैं कि राजा राम यादव और इनका फुलकुमारी के स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी के लिए जिसे कहते हैं मुन्ना भाई बैठने के लिए। हालांकि कुछ मुन्ना भाई उसी टाइम पकड़े भी गए थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बच के निकल गए थे। तो अब उनका यहाँ पर क्योंकि वीडियोग्राफी हुआ था उससे भी उसका मिलान किया जा रहा है दूसरे परीक्षा देने के कारण। देखिए सरोज कुमार के प्रसाद, ज़्यादातर लड़कों की संख्या है कि दूसरे लोग यहाँ पर बैठने गए थे, यानी मुन्ना भाई जाकर के एग्जामिनेशन दे रहे थे, उनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया, वहाँ से बाहर किया गया। अब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अभी ये 20 की संख्या निकल के आ रही है। आने वाले टाइम में अगर बीपीएससी सही से संज्ञान लेती है और आप लोग डिमांड कीजिए बीपीएससी से कि वही एक ट्रस्टेड आयोग है, एक तरह से अभी कह सकते पहले नहीं हुआ करती थी, कई इस पर भी उंगलियां उठी है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बिहार शिक्षा विभाग पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग पर आप बस विश्वास इसलिए नहीं कर सकते उनकी उनका हिस्ट्री इनसे भी ज़्यादा खराब है। थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट जो कर सकते हैं, आप लोग का डिमांड कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट मेरा अभी मत दो, 10-15 दिन छोड़ो, हमको 2-3 महीने मत दो, इस साल नहीं चाहिए जॉब, 1-2 महीने सैलरी लेट ले लेंगे। लेकिन अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स और मेरिट है, अगर 2 4 10 नंबर से कम हो रही है और ये दोनों को बाहर किया जाता है, सीटेड फेल, डीएलएड फेल और फर्जीवाड़ों की संख्या 10,000 20,000 से ज़्यादा है, और डीएलएड और के जगह बीएड वाले अप्लाई करने वाले और भी ज़्यादा लोग हैं। तो ये सारे लोग अगर इन बाहर किया जाता है और नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाता है तो ऑलमोस्ट कम से कम आप मान के चलिए 30 से 40 हज़ार लोगों को इन किया जाएगा। तो इसलिए आप अपना सही शब्दों के साथ अपना आवाज़ उठाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।
सब बाहरी को बीपीएससी के टीचर में शामिल ना करे सरकार। बीपीएससी देखिए बाहरी पर करना ना करना है आर्टिकल ये आता है, उन्होंने लास्ट टाइम भी क्योंकि 15 दिन तक इन्होंने अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया था, डोमिसाइल नीति लागू किया गया था, लेकिन 15 दिनों के बाद लोगों ने, और उनका एक मनोबेस भी होता है, ये सारी चीज़ों को रखते हुए उन्होंने और आर्टिकल 16 के तहत उन्होंने दिया कि हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं अदर स्टेट वालों किसी गवर्नमेंट को। लेकिन हालांकि बीए और भी अदर स्टेट उसमें रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, जैसे अदर स्टेट एमपी जाएंगे, राजस्थान जाएंगे या हरियाणा जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है 5% 10%, या कई ऐसे जगह हैं उत्तराखंड में आपको 12th वहीं से होना चाहिए। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन बिहार ने पूरी तरह से ओपन कर दिया। बिहार के पास नियोजन इकाई और नियोजित जो प्रक्रिया है या फिर आपका आर्टिकल है वो सारे अच्छे तरह से नहीं बनी हुई है, और ना ही उसको सिलसिलेवार ढंग से कभी भी जांचा गया है उस तरह से। इसी कारण अधकचरा चीज़ें होने के कारण उन लोगों को फ़ायदा इस बार ज़्यादा हो गया। पीआरटी में देखेंगे सिर्फ जनरल का जो सीट है 40% होती है, और 32,000 टोटल सीट थी, 32,000 में 22,000 ले जाना, दैट्स अ बिग टास्क। हालांकि सोशल मीडिया में जो न्यूज़ निकल के आ रही है सिर्फ 12% टोटल संख्या का है, यानी 1,22,000 का 12% है, यानी उसका 12% कितना होता है, 1,22,000 का 12% 10% भी निकाल लेंगे तो लगभग 12-13,000 होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीआरटी में 32,000 का 12% बहुत ज़्यादा, 12% से बहुत ज़्यादा है वो। 40% में लगभग 38%, 32% से ज़्यादा वो बाहर के स्टूडेंट लेके गए हैं ईबीसी में। चलिए कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड मत पूछिएगा ये आपका अलग ही मुद्दा अब उठने वाली है, अलग ही चीज़ें संज्ञान लेने वाली है। 5 नंबर 10 नंबर से जिनका रहने वाले है उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर इस लेवल तक आपका पहुंचेगा सारे संज्ञान लेंगे, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिमांड कीजिए हम बिहार शिक्षा विभाग के डीवी जो हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बायोमेट्रिक हुआ है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग से जिस दिन आया था रिजल्ट उसी दिन मैंने आपको बताया था, आपको हेडलाइन में जाकर के देख सकते हैं, मेरे कोई भी वीडियो को लाइव आकर के बताया था, ये अध कचरा रिजल्ट है, अध कचरा आधा अधूरा रिजल्ट है, हम इसको नहीं मानते हैं। और इसी तरह से अगर बीपीएससी फिर से संज्ञान लेती है और डीबी एक एक चीज़ को, कई इसी कारण से सभी लोग को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कई लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे व्हाट्सएप में, सर औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या होता है, यानी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मतलब कि आपको ये परमानेंट नहीं हो गया ये जॉब, या आपको कभी भी किसी समय भी आपको अगर डीवी या डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अमान्यता मिलती है आपको सीधे तौर पर बाहर की जाती है, ये आपका परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी बेसिस पर आपको लगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने डिमांड्स, अब देखिएगा अतुल प्रसाद जी का मैं ट्विटर हैंडल में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिमांड कीजिए कि जहाँ को हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए, अच्छे से किया जाए, अदरवाइज रिजल्ट आपका 5,000 10,000 दे दिया जाएगा और पता चलेगा आपको 2 से 4,000 का रिजल्ट दे दिया गया। और ऐसे अगर आप सही ढंग से मांग करेंगे सही, क्योंकि अगर हम मांग नहीं करते हैं, ये बिहार की सरकार है और इंडिया की राजनीति है, अदरवाइज आप बाहर होते चले जाएंगे। मैं ट्विटर हैंडल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि ये मान्य है और हम इसको प्रोवाइड करने के लायक है, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर के सीधे तौर पर आप ट्वीट कीजिएगा, डीवी अच्छे से किया जाए, सिर्फ 2 लाइन लिखना है, आई वॉन्ट टीवी ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, ऑन प्रायोरिटी बेसिस की अच्छे से हो, जिन लोगों का हो चुका है वो अच्छे से करें, हो गया है तो भी, और नहीं हुआ जिन लोगों का आने वाले टाइम में भी होगा वो अच्छे से हो, पहले डिमांड होना चाहिए। और नियोजित शिक्षक को उसका ऑलरेडी कार्यक्रम फिक्स होने वाला है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत वो बाहर वो हो जाएंगे, जहाँ पर कार्यरत हो वहीं पर वो अपना कार्य करेंगे। किसी भी नियोजित जो सुनने में आ रहा है अंदर से, किसी को भी नियोजित इकाई को पटना में नहीं कॉल किया गया है। ज़्यादातर लोग हैं, हालांकि पीआरटी के जो कैंडिडेट हैं बाहर के हैं, यूपी के हैं, अदर स्टेट के हैं, जितने भी लोग हैं बाहर के हैं, तो वो लोग हैं जो कि 25,000 की संख्या है, उनको भी मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, वो भी परमानेंट नहीं है। तो खुश मत होइएगा जिनको हो गया उसके लिए भी, जो अगर गलत फर्जीवाड़ा के तहत गया है। और एक नियुक्ति पत्र मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, आपको 31 दिसंबर तक लास्ट डेट, यानी कल तक आपको लास्ट डेट दिया गया था, आकर के अपना माफ़ीनामा मांग लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको, आकर के हु वर एब्सेंट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर साफ शब्दों में दिया हुआ है, जो लोग एब्सेंट हो चुके हैं 7 तारीख तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया या किसी कारण से आपका रिजल्ट होने के बाद भी अगर आपने नहीं गया डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या आपको कई लोग को ऐसे हैं जो मेरे पास कॉल भी आए थे उसमें जब लगातार हम लाइव आ रहे थे कि मैं अदर स्टेट से हूँ, और नाम भी मेरे पास याद है अभी लेकिन नाम नहीं बताना चाहूँगा,
मैं बेतिया में घर ले लिया हूँ, रूम मतलब ज़मीन ले लिया हूँ, उसके बेसिस पर मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लिया, एससी का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैंने वही डाल दिया और मेरा जनरल में इतना नंबर आ रहा है। अगर उनका हो भी जाता है तो वो जाने पर उनको दिक्कत होगी, उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी दिक्कत होगी, और यही सेम चीज़ सिचुएशंस आने वाले परिणाम यही निकल के आएगी, मैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। बाद में उसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, डिमांड या फिर डिवाइडेड किया जाएगा। तो उन लोग जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं या अदर स्टेट वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी का बना करके घुस गया है, तो उन लोग को अभी भी सजेस्ट करूँगा, आप लोग भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को, वो लोग जा करके आप अपना यहाँ पर माफ़ीनामा मांग लीजिएगा। किस तरह से मांगना है, क्या मांगना है, आपको बीपीएससी पोर्टल पर वचनबद्धता के तहत ही आपको एक बार पढ़ देता हूँ, ताकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या है, 10-20 हज़ार, आपको पता नहीं कितनी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन नोटिफिकेशन आया, लोगों ने गलती किया, जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट सही है और आपने के पास मैनुअल गलती है या आपके साइबर कैफे की गलती है, तो उन लोगों को क्षमा हो जाएगा, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग जानबूझ करके अदर स्टेट वाले या फिर उसी स्टेट में कई लोग जनरल वाले सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो फर्जी तरीके से पैसे दे करके 500 10 हज़ार रुपये जो खर्चा करके आपने आवासीय बनवाया, डोमिसाइल बनवाया है, जाति प्रमाण पत्र बनवाया, उन लोगों पर बहुत दिक्कतें आ रही है। और नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाएगा, सीटेट फेल वाले भी अब फिल्टराइजेशन किया जाएगा, उसमें आप निश्चिंत रहिएगा। आप लोग का कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई करते रहिए मीनवाइल, और 1-2 घंटे अपने बातें सोशल मीडिया के तहत या फिर आप नियर बाय पटना है तो अपने जाकर के बातें बीपीएससी को बोलिए, बीपीएससी आयोग को पकड़िए, क्योंकि यही आपको जो है सही मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज शिक्षा विभाग के या बिहार सरकार के भरोसे बैठे रहिएगा तो बहाली भी आपकी ऐसे चलती रहेगी हर बार की तरह। जो हिस्ट्री है, 2019 की हिस्ट्री खराब थी, 2014 की हिस्ट्री खराब है, 2005 और 6 की हिस्ट्री खराब है, तो हर बार की तरह ये 2023 भी खराब चली जाएगी। 2024-23 और अच्छे आपको चाहिए हर बार अच्छे से दिवाली अगर मनाना है तो इसमें थोड़ा सा संयम बरतिएगा, अपनी बातों को, अपनी संयमता को बरतने के साथ साथ इन सारी चीज़ों को कीजिएगा। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया क्योंकि मैं रूबरू होता हूँ, कई लोगों से डेली बातें करता हूँ, पता चलता है मुझे कि किस लेवल तक कितनी किसकी तैयारी है, बिहार के कितने लोग हैं, अदर स्टेट के कितने लोग कितने नंबर्स ला रहे हैं, बीएड वाले अगर इसमें इंक्लूड हो जाए। एक चीज़ और मामला चल रहा है, 3 नवंबर को बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा है, और ये सारे रिजल्ट जो दिया गया है उसमें साफ शब्दों में, रिजल्ट में भी बीपीएससी ने साफ शब्दों में बोला गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं आप बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि अगर बीएड के पक्ष में रिजल्ट आती है तो ये सारे रिजल्ट कैंसिल माना जाएगा और उनको फिर से एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, डीएलएड वालों के पक्ष में ही रिजल्ट जाएगा, मतलब डिसीजन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन के विपक्ष में नहीं जाएगी। लेकिन अभी भी ये औपबंधिक है, इसलिए सारी प्रक्रिया जो भी की जा रही है, चाहे 9 से 10th 11 से 12th का हो और 1 to 5 का हो, सभी चीज़ों में हर जगह लिखा जा रहा है औपबंधिक। औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल। कई लोग ये भी समझने आ रहा है कि औपबंधिक का मतलब क्या है, कितनी सीट मैक्सिमम बची होगी। देखिए, अमित अवस्थी ये कहना संभव नहीं है जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आया। जिस तरह से मैंने अभी आपको 20 लोगों की संख्या बताया, ये ऑफिशियली बताया हूँ, ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, कुछ लोगों से जो ऑलरेडी कार्यरत है या फिर मैं कार्यरत हूँ, तो उसमें जो न्यूज निकल के आती है तो आपको कभी एक्स्ट्रा बता देते हैं। ऑफिशियल डाटा नहीं पता है तो हम बता नहीं सकते हैं। हम अभी बोल दें 20,000, 30,000, 40,000, कल के डेट में कुछ हो सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये संभावना कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या है। हमें तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टीवी यानी डॉक्यूमेंट्स फर्जी वाले हटाए जाएंगे, सीटेट वाले को हटाया जाएगा, फेल वाले, डीएलएड फेल वाले को हटाए जाएंगे, और नियोजित शिक्षक को उनके ही जगह पर उनको दे दिया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके। तो जितना रिजल्ट दिया गया है लगभग उसका और भी रिजल्ट निकालना पड़ेगा। 72,000 जो रिजल्ट शो किया गया है उसमें रियलिटी में सिर्फ 20 से 30,000 रियल में है, जो कि बेरोजगार लोगों को नियुक्ति मिला है। बाकी के आप समझ सकते हैं 30 से 40,000 जो कि डीएलएड किए हुए हैं और जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर रहे हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, उनका पास हो जाएगा। जनरल को छोड़ करके बाकी जो बिहार के निवासी हैं उनका जनरल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी सारे कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि डीएलएड की टोटल संख्या ही 70,000 के आसपास, 60,000 के आसपास बिहार के जो लोग हैं उतनी संख्या है। ये संभावना रहने वाली, मैं थोड़ा विस्तार में बता दिया। सर 51 में है डीएलएड वाला, ईडब्ल्यूएस में मैंने देखिए बहुत ज़्यादा चांसेज है, 3 4 नंबर 5 नंबर जितने भी हैं। ये कट ऑफ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप मत पूछिए कि 5 नंबर जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बोल दूँ कि आपकी संभावना है अभिषेक,
कल के डेट में मे बी आपका डीओबी के कारण नहीं रहे, या फिर मे बी आपका बामन पर ले लिया जाए ईडब्ल्यूएस में, तो आप मुझे बोलिएगा, क्योंकि इसकी कोई भी संभावना लगाना भगवान के भी बस में नहीं है। हम लोग सिर्फ आपको एक न्यूज, एक इंडिकेशन देते हैं कि अभी इसकी उम्मीद जिंदा है, अभी सिनेमा बाकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये ट्रेलर चल रहा था, जितने भी नियुक्ति पत्र मैंने बताया था कि 3 से 4 बार दिया जाएगा, और ये तब तक लिया जाएगा जब तक एक एक अगर ये सारे इनका मानसा ठीक रहा बीपीएससी का और बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का, तब तक को एक को खंगार खंगार कर बुला बुला करके 3 महीना 6 महीना साल भर चले, लेकिन दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, न्यू ज्वाइन किया जाएगा। सही जो बंदा है वो लोग निश्चिंत रहेगा, जिनका डॉक्यूमेंट सही है, और जो लोग सही से जाकर चयनित हुए हैं, चाहे 11 से 12 9 से 10th में, वो लोग निश्चिंत रहिएगा, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जनरल फीमेल में 54 में है, डीओबी 94 का है। हमारा क्या होगा, देखिए सभी लोग होगा तो सभी लोग का होगा कि संभावनाएं मैंने बताया, कट ऑफ 2-4 नंबर आगे पीछे। कई लोग अब पर्सनली, क्योंकि आप लोग सुषमा या फिर जो भी हैं, मैं हालांकि नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग को इंडिकेट करके मैं बोल रहा हूँ एक साथ, कि वो लोग सभी लोग अपना चाहते हैं। हाँ, वो चाहना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मेरा काम हो जाए। कई लोग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका मैंने हेल्प किया था इससे पहले, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वो नहीं आकर के हमसे पूछेंगे, मुझे पता है वो पूछ रहे हैं, पता है क्या, कि सर बताइए सैलरी किस दिन से काउंट होगा। मेरे पास कई लोगों का कमेंट आया, क्वेश्चन आया, सर बताइए वो सब छोड़िए, सैलरी किस दिन से बन रहा है। और आप लोग भी, आपका सिलेक्शन कल के डेट में सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, सुषमा या किसी का भी, तो आप लोग पूछिएगा सर ये वो सब छोड़िए, हटाइए, बताइए अब सैलरी किस दिन से बन रहा है। तो आपका जो भी सैलरी बनेगा, जिस दिन से आपको योगदान देना शुरू करिएगा, अब ट्रेनिंग पीरियड में किसी को सैलरी नहीं बनने वाली है, योगदान यानी जिस दिन से आप लोग पढ़ाना शुरू करिएगा स्कूल में, वहाँ उस दिन से सैलरी बनेगी। चलिए, फ्रीडम फाइटर में 30+ वाले का बिहार में देखिए अब कितनी संभावना क्या है, मैंने आपको न्यूज़ बताने की कोशिश किया, सारी चीज़ आप जान लीजिएगा। और अभी लोग सभी लोग ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, ट्विटर हैंडल में भी आप देख सकते हैं। और ये कितने तक सही है, कितना, क्योंकि अदर स्टेट वाले आप बोलेंगे सर अदर स्टेट में कई लोग बिहार में जाकर के जॉब करते हैं, तो हमें क्यों बाहर किया जा रहा है। आपको बाहर करने की मांग नहीं की जा रही, मैं आपके साथ में भी हूँ, आपको बाहर करने की मांग नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के हक की बात की जा रही है। क्योंकि जनरल में 40% रिजर्वेशन होता है, 40% सीट होता है, अगर 32,000 सीट नेक्स्ट 6 to 8 में आता है, या फिर 1 लाख में 40,000 सीटें होती है। अदर स्टेट वाले नो डाउट, क्योंकि आप लोग स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और कई चीज़ें पता होती है, सब चीज़ें कि आप लोग को प्रिपरेशन जारी होता है। और बिहार वालों की मानसिकता ये है, बिहार के जितने भी लोग हैं टीचर, उनको अंक बेसिस पर लेना, यानी मार्क्स बेसिस पर उनको जॉब लेने की आदी हो चुके हैं। ये प्राचीन काल की घटना है, हालांकि हम प्राचीन काल बोल रहे हैं, मतलब कि 20 साल 15 साल पुरानी घटना है, वो उसी मानसिकता से चल रहे थे। और अचानक बीपीएससी ने एग्जामिनेशन ले लिया, बीपीएससी ने फॉर्म डाल दिया, तो उन लोगों को प्रिपरेशन हो नहीं पाई। और आप लोग की प्रिपरेशन ऑलरेडी है, आप लोग को ऑलरेडी उस फील्ड में कर सकते हैं, क्रिकेट में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो नो डाउट उनसे कंपटीशन नहीं कर पाना संभव नहीं है किसी के लिए, किसी से संभव नहीं है। इसी कारण से बिहार लोग के अपने अपने स्टेट में पूरे 100% नहीं कर रहे हैं, 90% अपने डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, और इनका हक बनता है। अदर स्टेट में आप भी यूपी में बिहार के लोग को गवर्नमेंट में अप्लाई के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में जा सकते हैं, और इनमें योग्यता है ताकि वो जाकर वहाँ जॉब कर रहे हैं। आप में या कई अदर स्टेट वाले आप बोलेंगे, क्योंकि इस बिहार एग्जामिनेशन में केरल से लेकर के कन्याकुमारी से नागालैंड से लेकर के मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने लोगों से बातें किया, और कई लोग जाकर के ज्वाइन किए हैं, इस बार जाकर नियुक्ति पत्र लेकर के ज्वाइनिंग किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, विडम्बना है, ये सारी चीज़ें सरकार की गलत नीति और सरकार की गलत चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हुई। इसी कारण गलत रिजल्ट आपको प्रकाशित हुआ, इसी कारण आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आज भी ट्रेंडिंग में चल रही थी बिहार डोमिसाइल की नीति के लिए, तो और चलेगी। और जब तक ये, क्योंकि अदर विपक्ष वाले भी इनको अब जो सरकार में उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि वोट देंगे बिहारी और जॉब लेंगे या सरकारी जॉब लेंगे कोई और अदर स्टेट वाला, अब 10% पे आइए, 15% में आइए, दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए, अगर पीआरटी में ही चर्चा करें, बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा। अगर हम सोचेंगे सिर्फ बेरोजगार लोगों की, तो संख्या बहुत ज़्यादा है। सुधीर कुमार बीसी में 59 में होगा कि नहीं, बीसी में हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अगर आप डिमांड, उससे पहले आप कट ऑफ से ज़्यादा, उससे पहले आप डिमांड कीजिए, आप लोग अपने अपने ही जहाँ जिस स्तर से होता है कि हमें अच्छे से डीवी लिया जाए, अच्छे से डीवी लिया जाए, ताकि कोई भी दिक्कतें नहीं हो। ये मैंने न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, और ये सारी चीज़ें मैंने आज कल के देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें दिया भी गया, ये सारे समाग्र किया जाएगा।
जितने भी जिला दे 2 नवंबर को गांधी मैदान पटना में होने वाले समारोह। और यहाँ पर साफ शब्दों में देखिए लिखा हुआ है, उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड ही गांधी मैदान में प्रवेश के लिए काम करेगा। यानी ये सारी चीज़ों को जो लेकर के जाएंगे और यहाँ पर फाइनली जो मिलेगा वही आपको के पाठक के द्वारा ये मिलान किया गया। 28 तारीख को ये न्यूज निकली है। इस तरह से आप सभी लोग समझ सकते हैं, इतनी है। तो अभी फिल्म बाकी है, ये बेकार सरकार है कह सकते हैं, लेकिन हालांकि ये साफ शब्दों में बोलना नहीं है क्योंकि वो उनकी कई चीज़ें नीतियाँ फेल है सुधीर कुमार। और लेकिन अपनी बातों को अपनी मर्यादित ढंग से, क्योंकि इसी जो आने वाले भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हैं, इसी में बन जाए तो और अच्छा है जितने भी, क्योंकि अगर वो फिल्टराइजेशन अच्छा से किया जाए, सीटेट फेल वाले, डीएलएड फेल वाले या फर्जी डिग्री वाले कोई भी अगर बाहर किया जाएगा तो कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों को जॉब मिल जाएगी। उम्मीद है उन लोगों के लिए, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। प्रियंका सिंह, बिल्कुल उम्मीद है। सर मेरा बीबीसी में देखिए सभी अपना अपना पूछना शुरू कर दिए, आई नो। मेल में बीसी में 96 में कोई उम्मीद है क्या? देखिए सभी लोग का उम्मीद बनेगा, कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों को फिल्टराइजेशन किया गया सिर्फ रॉन्ग डीबी के कारण। रॉन्ग आपका ये प्रमाण देखना शुरू हो गया, और सिर्फ आप लोग अपने स्तर से ये कर सकते हैं। एक तो तैयारी जारी रखिएगा, मे भी हो सकता है कल के डेट में आपका एक ही नंबर में आपका कटअप आ गया, 50 में कटअप उठाया गया और आपका भी 50 नंबर है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक दिन के कारण, 2 दिन के कारण या 1 महीने के कारण आपका नहीं हुआ। हालांकि मैं चाहता हूँ सभी लोग का हो जाए, लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ तो आपका तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि बिहार बीपीएससी और बोर्ड की राजनीति के कारण दिया है 3 तारीख से लेकर के 11 तक फॉर्म भरने के लिए। मे भी चेंजेज हो सकता है, वो भी संभावित है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, वो भी संभावित है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज, ये भी संभावित है। लेकिन अगर बिहार अपने तर्ज पर आएगी, जिस तरह से स्टेट को आनंद फानंद में ले लिया, आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा एटलीस्ट, क्योंकि 20-30-40 दिन में आप पूरे तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ रखा है या आपके पास तैयारी होगा, एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए। जितना भी है लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसी को रिवाइज कीजिए। जहाँ जहाँ ऑनलाइन डिस्कशन होता है, ऑफलाइन डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे होंगे अपने अपने ग्रुप 10-15 लोगों का, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। फिर से 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते होंगे तो आप 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ इन चीज़ों पर नज़र भी रखिएगा। बीपीएससी साइट पर कभी भी रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है, कभी भी आपका हो सकता है रोल नंबर, और आपको हो सकता है डीबी के लिए कॉल आ सकता है। ये संभावना है, कभी भी आपका हो सकता है कट ऑफ 2 नंबर कम करके 5 नंबर कम करके आपका रोल नंबर वहाँ पर दिखेगा कि इस डीआरसीसी में जाइए और आपका ये डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ, और फटाफट टाइम नहीं देंगे ये लोग। सबसे गंदी स्थिति ये है ये लोगों का कि आज रिजल्ट दें और कल के डेट में आपको डीबी के लिए कॉल कर देंगे, और ऐसा हो चुका है। 20 तारीख को रिजल्ट आया, 19 को रिजल्ट आया और 20 को कॉल आया है, 18 को रिजल्ट आया, 20 तारीख को डीबी स्टार्ट हो गया पीआरटी का। और ऐसा चीज़ें फिर से ये कर सकते हैं। एक दिन तक आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि आज आप बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, कल से के डेट में आप रोजगार भी होगा, साथ ही साथ आपको भागना पड़ेगा। अगर अदर स्टेट वाले हैं या जितने भी लोग बाहर के हैं, क्योंकि उनकी भी संभावना बनेगी, जनरल में भी बनेगी संभावना, 5 नंबर 6 नंबर कम करके यूजी शिक्षक को बाहर करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी। तो वो लोग भी भाग करके आएंगे। मुंबई में नागालैंड से कई लोग हैं जो कि हरियाणा, पंजाब या फिर एमपी, यूपी, ये लोग को भाग करके जाना पड़ेगा। और ऑलरेडी फेस्टिवल का सीजन है, टिकट नहीं मिलने वाली है, ट्रेन का ये रस रहेगा, सारा कुछ ये आपको मानसिकता लेकर रहना पड़ेगा। बस अपडेट रहना है, और साथ ही साथ 4 घंटे 5 घंटा अपना तैयारी करते रहिएगा और अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। सभी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो चुके हैं, कई लोग का मैंने कॉल अटेंड इसी कारण से, क्योंकि मैं भी मेरे पास ऑलरेडी टाइम की स्कैसिटी होता है और टाइम अपना निकाल करके आधे 1 घंटे आपको देने की कोशिश करता हूँ, या 2 जितना भी टाइम होता है, चाहे पढ़ाई के माध्यम से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाई के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से, वही टाइम बचा करके आपको मैं देता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को समझिएगा। जिन लोगों का कटअप से रिलेटेड रहेगा, कटअप मत पूछिएगा, उससे पूछने का शायद मायने भी नहीं बनता है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है, उसका मायने भी नहीं रहेगा। जैसे आप दीपक कुमार पूछ रहे हैं 55 में किसका किसका है डीओबी के साथ बताइएगा। ये आप जब आएगा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। आप कट ऑफ ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप लेकर के आप देख लीजिएगा। मैं बार बार इसको नहीं खोलता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें कई लोग को दर्द भी देता होगा जिनका 1-2 नंबर से नहीं रह गया, और कई लोग को सहूलियत भी होता होगा जिन लोग का सिलेक्शन हो चुका है। तो दोनों चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव और कभी जिसे कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, या कहीं किसी के पास गम भी है, कई लोग खुशी भी पार्टी भी मना रहे हैं। कई लोग व्हाट्सएप में मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं जो कि अपने अपने स्कूल्स में जा कर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं और वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, और या फिर वो अपना
कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर कई लोग अलग अलग तरह के जो भी अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सारे लोग भी भेज रहे हैं। तो कहीं हम दोनों चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, हम दोनों चीज़ को आप देख सकते हैं। कई लोग का ऐसे मैसेज भी आता है जिनके माता पिता उनसे रूठ चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या वे जिनके माता पिता ही नहीं है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं दोनों लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ। वो मेरी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जगह आकर के एक बार सोचिएगा कि मैं किस तरह से आप लोग को हैंडल कर रहा हूँ। मैं दोनों जगह एक ही समान भावना से सभी लोग को देख रहा हूँ। तो उन लोग को भी बोलता हूँ ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, ज्वाइनिंग मिल चुका है, दैट्स अ गुड थिंग। आप अपना जाइए, अपना जो भी कार्य है अपना उसको कीजिए, और नहीं उसके बाद आगे की प्रिपरेशन भी जारी रखिए। यही एंड नहीं है। और कई लोग बीपीएससी वहाँ जाने के बाद सेकेंड रास्ता भी चुनना शुरू कर दिए, बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, और अलग अलग सभी लोग का एक प्लेटफॉर्म, अलग लक्ष्य, अलग टारगेट बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें समझिएगा। जिन लोग का कॉल नहीं अटेंड हो पा रहा है, तो आप समझ ले लीजिए कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ों में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, या कुछ ना कुछ और आप लोग के लिए अच्छा सोच रहे होंगे। तो या तो कि आपके नोट्स तैयार करने के लिए, आपके कुछ चीज़ें तैयार करने में हम बिजी होंगे, कुछ ना कुछ आपके भलाई के लिए लगे रहेंगे। अदर स्टेट नियोजित शिक्षक की सीट भर गया है, तो बताइए सर ये कैसा सरकार है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें, सुधीर कुमार आपकी बात सही है, नो डाउट, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं आपको नहीं ये कह रहा हूँ कि आपने गलत बोला है, आपने मर्यादित ढंग से अपने बातें अच्छे से रखा, और ये सेम चीज़ें अपनी बातें हर में एक मीडिया में जाकर के आप बोलिए। हर एक जगह आपका हक बनता है, आपका भारत के संविधान के अनुसार आपका हक बनता है ये सारी चीज़ें बातें रखना। सर EWS में फीमेल में 46 है, क्या अदर चांस है? देखिए ये सारे संभावना जो है हम बताने के लिए बोल दें कि हाँ आपका संभावना बनता है। कैलकुलेट में आपका हो सकता है 46 में फीमेल को उठाया जाए और 97 को ले लिया जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। मैं लेकिन आपको चाहता हूँ कि आपका जो भी फीमेल है आपका हो जाए, सिलेक्शंस हो जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। जब भी ये रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा ना, और यहाँ पर आपका नाम आएगा PDF में, तो उसका अलग ही मज़ा है, उसका अलग ही आपका नाम के साथ साथ रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट है। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोग का कई लोग का मैंने दिखाया भी है कि उनका रोल नंबर कहाँ पर मिला है, और उनको DV जहाँ पर काउंसलिंग कर रहा है उनको भी हेल्प किया हूँ, और जहाँ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको अभी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या क्वेश्चन आ रही है, वहाँ पर भी मैंने लोगों को हेल्प किया। तो उन सभी लोग का मैं नाम चाहता हूँ यहाँ PDF में आए। अब उसके बाद फिर बातें कीजिएगा। हालांकि कई लोग का प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है, कई लोग के अपनी जो मकसदें हैं वो चेंज हो जाती है, और वो डाइवर्ट होकर के कहीं और चले जाएंगे। वो होना भी चाहिए, वो अपना अलग नया प्लेटफॉर्म, नया लक्ष्य, नया टारगेट के पीछे वो भाग पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और ये अभी का तत्काल न्यूज़, करंट न्यूज़ था, ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। तो उन सभी लोग के लिए आशा भी जिंदा है। सबसे अच्छी बात है जो लोग 2-4 नंबर से रह गए हैं और जिनका नहीं हुआ, उन लोग का अभी आशा जिंदा है, अभी फिल्म बाकी है, कह सकते हैं ओम शांति योग का डायलॉग है, अभी आशा जिंदा है। बस आप लोग डिमांड कीजिए कि एक एक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन लोगों का नियुक्ति हो चुका है और जिन लोगों का नहीं हुआ, दोनों का एक एक ढंग से। सर कल सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है, बिल्कुल कल है। कुछ लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं 3 तारीख को है, 3 नवंबर को है, उसकी भी एक है। उसका हालांकि आप लोग के पक्ष में ही जाएगा, DLED के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कोई B.Ed वाले भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़े रहते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में, तो उनके साथ भी हूँ। आप सभी लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े होंगे ऑलरेडी, उन लोग को तो पता चल जाता होगा, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े रहिएगा। वहाँ पर आपको न्यूज़ पहले पता चल जाएगा, एक दिन पहले, या जो आप वीडियो बनाते हैं उससे पहले मैं PDF भेज देता हूँ सारी चीज़ें, या फिर नोट्स PDF जो भी आपको आने वाले भविष्य में होगा उसका भी चलिए। सभी लोग बस ये डिमांड कीजिए सही ढंग से DB हो, जितने भी लोग का हुआ है, जिन लोग को हो चुका है उन लोग का भी DB आप BPSC फिर से DB करवाएं। शिक्षा विभाग के DB पर हम विश्वास नहीं है, BPSC फिर से करें। अब BPSC के चेयरमैन ने भी बताया था कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि B.Ed टिक कर दी है, सिर्फ मार्क दिए हैं, लेकिन 10,000 ऐसी संख्या नहीं है B.Ed वालों की। B.Ed वालों की संख्या जो कि DLED B.Ed और दोनों साथ में डिग्री रहने वाले की संख्या 10,000 बताया है। हालांकि 10,000 जो है सिर्फ टिक कर दिया गया। ऐसे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टिक करके आए हैं, उनके पास DLED का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और वो सोचिए 10,000 में 9,000 भी बाहर हो गए, तो 9,000 नए ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन होने की चांसेस बनती है। और ऐसे में ज़्यादातर जनसंख्या है जनरल में अदर स्टेट वालों ने, कई लोगों ने फॉर्म में गलती किया है, कई लोगों ने जानबूझ के किया है,
कई लोग साइबर कैफे वाले ने गलती किया और कई लोगों ने इंटेंशनली खुद से किया है। 43 में फीमेल में ईबीसी में देखिए चांसेस बनती है, आप देख सकते हैं। कट ऑफ के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप 5-7 नंबर का डिफरेंस हो तो आप ले सकते हैं, अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो नहीं उम्मीद रखिएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले को भी लिया जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि अगर आपके पास अभी कोई भी चीज़ें रह गया होगा बोलने के लिए या फिर बताने के लिए। मैं आप कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट कुछ न्यूज आएगा उसके साथ आपको बताएंगे। ये आप लोग के पास आशा है, अभी सभी लोग के पास आशा है। चलिए एक चीज़ और भी बता देते हैं, ये जितने भी लोग हैं डॉक्यूमेंट्स वाले, ये सारे लोग 20 लोग हैं, ये सिर्फ 11 से 12th वाले का है। 11 से 12th अभी पीआरटी का बचा हुआ है, 9th 10th का बचा हुआ, वो लोग फिल्टराइजेशन होगा, उन लोग को बाहर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा संख्या और बचेगी, बहुत ज़्यादा संख्या बचेगी। सर मेरा 43 है 20 में। आप बहुत अच्छे से सही जवाब देते हैं, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सो मच। मैं आपको समझा पाया या फिर आपको लोग तक मैसेज पहुंच रही है एटलीस्ट। बस अपनी बातें मर्यादित रखिए अपनी, क्योंकि आप भविष्य में आने वाले भी शिक्षक हैं। हालांकि मेरा भी कभी कभी लगता है कि जो गुस्सा होता है या फिर होना भी चाहिए और आपका हक भी बनता है, तो मैं भी अपना मर्यादित तौर को या फिर इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम एआई लोगों को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाले भी हमारे वीडियोस मीडिया पर भी जाती है और वो प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और वो इंडिकेट करते हैं। इसी कारण से कई वीडियो मेरे स्ट्राइक में भी चला गया है। हो सकता है ये सरकार की मंशा हो या हो सकती है मैंने यूट्यूब के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो कि एक स्ट्राइक मुझे भी मिला है। और आप लोग के लिए जितने भी सवाल होता है मैं जवाब या फिर आप लोगों को बातें करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बोलने के कारण आपको पूरे वीडियो को उड़ा सकता है, पूरे चैनल को उड़ा सकता है, एक लाइन बोलने के कारण। तो इसलिए हम अपनी मर्यादित रखने की कोशिश करते हैं हमें, क्योंकि वो जिस प्लेटफॉर्म जिस लाइन में आ जाता है, क्योंकि शिक्षित होने और शिक्षा का एक मर्यादा होता है। अब उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाएंगे, उस मर्यादा को हम तोड़ देंगे तो हमें शिक्षा या शिक्षक कहलाने का हक नहीं बनता है। मुझे गलत चीज़ों गलत बनने में हमको 2 मिनट लगेगा अपने आप को, लेकिन पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अच्छाई को बरकरार रखने के लिए। अच्छाई को बरकरार रखने के शायद मेरी पूरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आप उस चीज़ों को बरकरार रखते हुए। सर 53 में फीमेल में या जनरल में चांसेस बनता है, बिल्कुल बनेगा, सभी लोग को बनेगा चांसेस। बस ये सारी चीज़ों को फिल्टर है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया, अगर फिल्टर अच्छे से किया जाए, सीटेड फेल वाले को बाहर किया जाए, गलत डीवी वाले फर्जी डिग्री वाले को बाहर किया जाए, नियोजित शिक्षक को इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाए, इसमें कोई कहते हैं हमको नहीं बात ही नहीं करना है, ऐसे कह दो कि हमको नियोजित शिक्षक के बारे में बात ही नहीं करना है, वो अलग डिपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी उनको माला पहना चुके हैं, वो ऑलरेडी जो रोजगार में है, हम लोग बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं, ऐसे बात कीजिए। हम मेरे बारे में बात करो भाई, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्म भरा है, मैंने इसलिए जाकर के दूर दूर जाकर के एग्जामिनेशन दिया, इसलिए मैंने तैयारी किया। और वही सभी लोग का हक बनता है, जो लोग को ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी कार्यरत है, उनको दोबारा माला पहना पैजामा पहनाने से क्या फ़ायदा। फालतू को बकवास करने आने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, मैक्सिमम 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए आपकी मंशा हो सकती है, मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये सही डीबी वाले को मतलब गलत डीबी वाले को अलग किया जाए, सीटेड फेल वाले को अलग किया जाए, जैसे बीएड 10,000 जो संख्या बता रहे हैं तो वो अलग किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आप अपना नाम बताइएगा, टारगेट एमटी, और आप बीएड है डीएलएड है कहाँ से आप बताइएगा। ये आपकी मंशा हो सकती है, आपका तर्क है, आपका भी तर्क है। मेरे तर्क के अनुसार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगी, खासकर जितने भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं और नियोजित शिक्षक को बाहर करने के बाद बहुत डिफरेंस आएगा। एक बार अपना नाम बताइएगा, टारगेट एंट्री, ताकि आपसे बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और अपनी बातें मर्यादित तर्क के तहत आपके पास अगर कोई है लॉजिक या फिर आपके पास कोई तर्क है, रीजन्स है, तो आप बता सकते हैं। पहले डीबी नंबर 1 1 साल बाद ही सेकेंड लिस्ट जारी हो जाए। जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं साई जी, भले ही डीबी 1 साल लग जाए, लेकिन सेकेंड लिस्ट जारी करे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भले 2-3 महीना लगा दे, लेकिन आपका आराम से रिजल्ट निकाले, आराम से। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फिल्टराइजेशन किया जाए 1 महीना 2 महीना 3 महीना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी फर्जीवाड़े को एक एक को जिसको कहते हैं ना कोने से एक एक मच्छर को निकाल के मारेंगे, एक एक
जंग को या जाले को हम निकाल के मारेंगे। टाइम भी आ गया है फेस्टिवल का। आप देखेंगे अपने अपने घर में जितने भी लोग हैं अब सफाई करना शुरू करेंगे। दीपावली का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, तो इस तरह से जिस तरह से गंदगी को निकाल निकाल के फेंक करके माने, वो बीपीएससी का काम है, सरकार का काम है। या हम उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इंगित करके, इंडिकेट करके कहते हैं बिहार सरकार को कि इन सभी स्टूडेंट के तरफ से कृपया करके इन सभी लोग को बाहर कीजिए। फर्जी डिग्री वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। पीएड वाले जो कि फालतू को टिक कर करके उनका रिजल्ट दिया गया, उनकी बहुत ज़्यादा संख्या, 10,000 खुद अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं, और मे भी उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और कई ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट वाले फर्जी डिग्री बना करके घुसे हैं। सीटेट फेल वाले वो बहुत ज़्यादा संख्या है, उनका भी रिजल्ट दिया गया। डीएलएड फेल वाले उनका भी रिजल्ट दिया गया। नियोजित शिक्षक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नियोजित शिक्षक नहीं बात कर रहा हूँ, तो भी 20 से 30,000 मुझे दिख रहा है अभी संख्या। सर मेरा भी बताइएगा 43 में। नीतू सा बिल्कुल संभावना है भैया। यूआर कितना नीचे जा सकता है ये देखिए, आने वाला नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने के बाद ही पता चलेगा। जहाँ तक लास्ट डिव्यू हुआ था उसमें बताया जा रहा था लगभग 1000 के आसपास सीटें खाली है, जो कि फिल्टराइजेशन के बाद जो कई लोग उपस्थित नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुआ उसके कारण। कई लोग जो हैं सीटेड फेल वाले उपस्थित नहीं हुए उनके कारण। अब कई लोग हैं जो फर्जी वाले डिग्री को बाहर किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें है दिया गया है 20 लोगों को बाहर किया गया, वो भी सिर्फ एक जिला का है, एक